में आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। नेशनल हेराल्ड कार्यालय, नेहरू भवन शामिल है। 752 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने की है कुर्क। एसोसिएट जनरल पर धोखाधड़ी का आरोप, धोखाधड़ी कर संपत्ति हासिल करने का आरोप लगा है। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अब ईडी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा भी सामने हुआ है। अरबों की संपत्ति का एक खुलासा हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में। और ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेशनल हेराल्ड कार्यालय, नेहरू भवन शामिल है। इस कार्रवाई में 252 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने कुर्क की है। एसोसिएट जनरल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा रहा है, तो वहीं पर धोखाधड़ी कर संपत्ति हासिल करने का आरोप भी है। धोखाधड़ी का भी और संपत्ति हासिल करने का भी आरोप एसोसिएट जनरल पर लगा हुआ है। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। लगातार ईडी सख्त नजर आ रही है और अब ऐसे में बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, लगातार नेशनल हेराल्ड केस में हमने देखा कि किस तरीके से ईडी है, जो ईडी का शिकंजा है वो कसता जा रहा है। ईडी की तरफ से कार्रवाई भी तेज कर दी गई थी और अब कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में ईडी की छापेमारी हुई और इसके बाद से 2 हेरिटेज जो संपत्ति हैं उसे सील किया गया। यानी कि बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी हेरिटेज को लेकर के, वो कार्रवाई लगातार जो है जारी है और इसी कड़ी की अगर बात करें तो लगातार जो है ईडी की छापेमारी भी जारी है। ऐसे में जिस तरीके से संपत्ति की बात कर ले तो संपत्ति की भी अब पूरी तरीके से जाँच होनी शुरू हो चुकी है। यानी कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो उनकी तरफ से जाँच की जा रही और इसी कड़ी की बात करते हैं कि जो जमीनें हैं उनकी खोजबीन की जा रही। यानी कि ईडी की छापेमारी में 2 खुलासे हुए हैं जहां पे हेरिटेज जोन की हिंदी उर्दू अखबार चला करते थे एसोसिएट के नाम से। तो जिस तरीके से लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसको लेकर के लगातार जो है अब कांग्रेस भी इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र ईडी है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से अंशु अवस्थी का अभी कुछ देर पहले बयान आता है और उन्होंने साफ तौर पे ईडी पे सवाल उठाया है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाया है। जिस तरीके से संपत्तियों को लेकर के लगातार ईडी की जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्रवाई का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो है सवाल उठाई है, तो निरंतर ये जो है भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईडी के शिकंजे में है और 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी और उनको जो है फिर से जो है एक बार जो है पीछे हटना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में जिस तरीके से अब ईडी की छापेमारी भी जो है राजनीतिक पहलू बनती नजर आ रही, क्योंकि जहां कांग्रेस के नेता सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है संदीप, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी तो ये माना जाए कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ईडी तो एक तरफ कार्रवाई कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, विपक्ष की तरफ से सियासत तेज कर दी गई और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमने पहले भी देखा कि जब ईडी कार्रवाई करती है तो विपक्ष की तरफ से सीधा सवाल उठाया जाता है और सीधा ये कहा जाता है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, अगर हम बात कार्रवाई की करते हैं तो आगे क्या ईडी की तरफ से और भी कई खुलासे किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से ईडी निरंतर जो है जांच कर रही है और उन संपत्तियों को जो है निगरानी में है, यानी कि निरंतर अगर बात की जाए तो उन संपत्तियों की निगरानी में, तो बहुत सी ऐसी संपत्तियां और भी हो सकती हैं जो ईडी के निगाह में होंगी। यानी कि जो ईडी की जांच एजेंसी है वो निरंतर अपना काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहलू को राजनीतिक पहलू बनाया जा रहा है और राजनीतिक पहलू इस प्रकार बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से 2024 में हटाने की बात की जा रही है, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे में ईडी की जो छापेमारी है वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू बनाना इसको और फिर राजनीतिक पहलू बना करके इस पे जो है तर्क वितर्क करना, यानी कि दोनों ही अलग चीजें होती हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है ईडी पे सवाल उठाती नजर आ रही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रही है। तो साफ है कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी से कांग्रेस जो है घबरा गई है और निश्चित तौर पर ऐसे में जो है सवाल जो है वो उठने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता भी हैं
हैं वो भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां ईडी की कार्रवाई है वो लगातार संपत्तियों की जो है जांच कर रही है और पहलुओं की जांच कर रही है कि कहां पे और संपत्ति पाई जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 अभी तक संपत्ति सामने निकल के आई हैं, लेकिन अगर ईडी सही प्रकार जांच करती है तो कुछ और भी संपत्तियां सामने देखने को मिल सकती हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।